नमस्कार ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और हमारे प्यारे दर्शकों। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, यह सब आज हम सीखने वाले हैं इस लेसन। तो ऑप्शंस दोस्तों, ऑप्शंस एक फाइनेंशियल टूल है। जैसे कि फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शन होता है, स्टॉक्स होते हैं। ऑप्शन एक फाइनेंशियल टूल है ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए। अब हेजिंग क्या होती है ये मैं आपको आगे वाले लेसन्स में समझाऊंगा कि हेजिंग कैसे यूज़ करते हैं, हेजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अभी अपन फोकस करते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन एक फाइनेंशियल टूल होता है जिसका यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन डेरिवेटिव्स क्लास में आते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जिनकी प्राइस डिराइव होती है अंडरलाइंग एसेट की प्राइस से। तो मान लीजिए अंडरलाइंग एसेट है एक स्टॉक, तो स्टॉक की प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा तो ऑप्शन की प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन की प्राइस सिर्फ स्टॉक की प्राइस से प्रभावित होती है, और भी फैक्टर्स हैं जैसे टाइम टू एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी है। इन सब से भी ऑप्शन की प्राइस अफेक्ट होती है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो ऑप्शन की प्राइस इज डेराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स वैल्यू, इसलिए ऑप्शन को डेरिवेटिव कहा जाता है। और ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपके पास एज अ बायर कुछ अधिकार आते हैं, एज अ सेलर कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है एक्सपायरी डेट तक। तो स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है हर महीने लास्ट थर्सडे पर, और इंडेक्स ऑप्शंस निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो इनकी एक्सपायरी होती है वीकली। तो अभी तक अपन ने समझा कि ऑप्शन एक फाइनेंशियल टूल है जिनका हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो आजीवन आपके साथ चला जा, ठीक है। तो यही चीज ऑप्शन को स्टॉक से सेपरेट करती है दोस्तों। स्टॉक आपने एक बार ले लिया तो आपके पास वो रहेगा जब तक कंपनी डूब नहीं जाती तब तक, ठीक है। पर ऑप्शन एक बार आपने ले लिया तो ऑप्शन एक्सपायर होते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे एक्सपायरी डेट पे। हम सीखेंगे कि एक्सपायरी पे क्या होता है, कैसे सेटलमेंट होते हैं, फिजिकल, कैश, सब सीखेंगे। अभी हम ऑप्शन समझते हैं। तो ऑप्शंस दोस्तों दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कॉल ऑप्शन दोस्तों बायर को अधिकार देता है कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर दिन, एक्सपायरी के दिन, अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करके अंडरलाइंग स्टॉक खरीद सकता है, अंडरलाइंग एसेट खरीद सकता है। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, इंडेक्स हो सकती है, ठीक है। तो आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, कमोडिटी ऑप्शंस मिलेंगे, इंडेक्स ऑप्शंस मिलेंगे। तो बायर, कॉल ऑप्शन का बायर जो है उसके पास अधिकार है कि वो किसी पर्टिकुलर दिन, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक को खरीद सकता है। और सेलर, जो कॉल ऑप्शन का सेलर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो, अगर बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करता है, अपने अधिकार एक्सरसाइज करता है, तो सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उतने स्टॉक्स बायर को देगा, बायर को डिलीवर करेगा। और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इंक्रीज होती है जब वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज होती है। क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टीसीएस का स्टॉक है, या फिर मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, उसकी प्राइस अभी 2000 चल रही, मान लीजिए अभी उसकी चल रही होगी 2200 के आसपास। पर सिंपल एग्जांपल के लिए आप समझिए कि रिलायंस की प्राइस 2000 चल रही, ठीक है। आपने 2100 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब रिलायंस की प्राइस बढ़ने लगती है, तो रिलायंस की प्राइस बढ़ेगी तो मेरा अधिकार जो है 2100 पे खरीदने का, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कि रिलायंस की प्राइस 2200 पहुंच गई, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं 2100 पे रिलायंस खरीद सकता हूं, है ना। तो मेरे अधिकार की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी?
और एक्सपायरी पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 100 रुपये होगी, क्योंकि जो डिफरेंस है स्टॉक की करंट प्राइस और आपके ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का वो 100 रुपये। वो बात की बात है, हम देखेंगे कैसे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस और कैसे चुनना है ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, कैसे ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट होती है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं, सब समझेंगे बाद में। अभी आप समझिए कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर अंडरलाइंग असेट की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब समझते हैं पुट ऑप्शन क्या होता है। तो पुट ऑप्शन हमें अधिकार, एज अ बायर हमें अधिकार देता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सपायरी के दिन सेल कर सकते हैं उतने स्टॉक्स जितने एक लॉट में होंगे। लॉट साइज भी हम समझेंगे क्या होता है। अभी आप समझिए, पुट ऑप्शन बायर को अधिकार देता है कि वो सेल कर सकता है स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी दिन, किसी तारीख पे। और सेलर जो होता है पुट ऑप्शन का, उसके पास जिम्मेदारी बनती है कि बायर अगर बेचेगा तो मुझे खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो सेलर दोनों केस में, कॉल ऑप्शन में पुट ऑप्शन में, सेलर के पास जिम्मेदारियां बनती हैं और बायर क्योंकि वो प्रीमियम देता है, एक प्रीमियम दे के कॉल ऑप्शन खरीदता है, अधिकार लेता है, तो बायर को अधिकार मिलते हैं क्योंकि वो प्रीमियम दे चुका होता है। हम समझेंगे कि प्रीमियम कैसे आता है, कैसे जाता है, सब समझेंगे। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि जो भी ऑप्शन बायर होता है उसके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं और जो भी ऑप्शन सेलर होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां बंध जाती हैं जब दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑप्शन बाय कर रहा है तो कोई तो सेल कर रहा होगा ना उसको। तो जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मान लीजिए अगर कॉल ऑप्शन की बात है तो स्टॉक्स डिलीवर करने की, और अगर पुट ऑप्शन की बात है तो स्टॉक्स खरीदने की। तो अगर सेम एग्जांपल हम देखें, रिलायंस की प्राइस मान लीजिए 2000 चल रही है और आपने 1900 का पुट ऑप्शन खरीद रखा, तो 1900 का पुट ऑप्शन जिस दिन आपने खरीदा, आपके पास अधिकार आ गया कि एक्सपायरी के दिन आप 1900 पे रिलायंस बेच सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ होता है, कुछ बड़ा इवेंट होता है या फिर कुछ भी होता है, तो रिलायंस की प्राइस मान लीजिए गिर जाती, 1700 पहुंच जाती, तो उस अधिकार की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे रिलायंस की प्राइस नीचे गिरेगी। तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे अंडरलाइंग असेट जो होता है उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, बायर की क्या अधिकार होते हैं, सेलर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों कि ऑप्शन से पैसा कैसे कमाया जाए। चार्ट पे चलते हैं अच्छे से समझने के लिए कि ऑप्शन से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो यहां पर अपन ने चार्ट खोल लिया है, निफ्टी का है। निफ्टी हमारी इंडेक्स है, निफ्टी 50, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और उन सब से मिलके ये इंडेक्स बनी हुई है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 मार्केट का ओवरव्यू देता है हमें कि यार मार्केट में चल क्या रहा है ना। और आप निफ्टी 50 के ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो आप इंडेक्स ऑप्शंस, मैंने बताया था, इंडेक्स ऑप्शंस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ट्रेड होता है। तो मान लीजिए कि 10-15, तो सुबह का पीरियड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो आप वेट कीजिए मार्केट की दिशा समझने के लिए। मान लीजिए 10-15 पे यहाँ पर हमें एक बेयरिश सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है यार मार्केट गिरने वाला है, तो पुट ऑप्शन के आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीद लें क्योंकि जैसे जैसे मार्केट गिरेगा पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, जिसे बोलते हैं कॉल शॉर्टिंग। अब ये हम बाद में सीखेंगे कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग किसकी ज़्यादा है, ऑड्स किसके फेवर में है, ऑड्स किसके अगेंस्ट में है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अपन ये बाद में सब सीखेंगे, पर अभी हम देखते हैं सिर्फ सिंपल पर्सपेक्टिव से कि कैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर बियरिश सिग्नल मिल रहा है, तो मैं कॉल शॉर्ट करना चाहूँगा, कॉल ऑप्शन बेचना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है यार असेट गिर रहा है, तो असेट गिरेगा, कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी। तो जैसे मैंने शॉर्ट कर रखा है, मैंने बेच रखा है, तो मुझे फायदा होगा। तो अगर चलते हैं चार्ट पे हम 15,700 के कॉल पे, यहाँ पर मार्केट चल रहा है 15,680, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 15,700 है। तो 15,700 के कॉल पे चलते हैं। तो 15,700 का कॉल चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, 15,700 CE। अब यहाँ पे 10.55 की कैंडल ये है,
यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं और यहाँ पर निकलेंगे। यहाँ पर थोड़ा बुलिश सिग्नल बन रहा है तो यहाँ पर आप निकल जाइए। तो मान लीजिए आप इस समय के दौरान ट्रेड में थे तो आपको 15% का मूव आपने कैप्चर किया, ठीक है, कॉल शॉर्ट करके। तो 10:15 से 10:55 तक आपके पास 40 मिनट का टाइम था। 40 मिनट में आपने 15% बना लिए दोस्तों, 1 लाख पे 15,000, ठीक है। मैं नहीं कह रहा 1 लाख लगाइए, आप जितना भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जितनी भी आपकी रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ कॉल शॉर्ट करके यहाँ एग्जिट लेते तो 15% का प्रॉफिट अपन बना चुके होते, ठीक है। अब मैंने आपको ये दिखाया कॉल शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, कॉल सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। कॉल सेल किया था क्योंकि मैंने यहाँ पर। अब हम चलते हैं पुट के पर्सपेक्टिव से, देखते हैं। तो 10:15 की कैंडल है, यहाँ पर आपने एंट्री ली और इस कैंडल पे आप निकल गए, लाल वाली कैंडल पे, इस वाली पे बेयरिश सिग्नल बन रहा है। तो ये भी आपको 15% का मूव दिखा रहा। तो ये दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बड़े ही ध्यान से कि ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन ज़्यादा मैनेजेबल है, किस में आपके फेवर में ऑट रहते हैं, किस में अगेंस्ट। आने वाले वीडियोस में यही डिस्कस करेंगे। और भी आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट ज़रूर कीजिए, पूरी कोशिश की जाएगी उनको आंसर करने की। और अगर आप सीख रहे हैं, आपको सीखने मिल रहा है, तो सब्सक्राइब बटन पे हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी दबाइए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम दोस्तों। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, हम सब सीखेंगे कौन सी कैंडल बेयरिश सिग्नल देती है, बुलिश सिग्नल देती है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अभी आप फोकस कीजिए कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बाइंग, सेलिंग पे। तो मान लीजिए यहाँ हमें एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं। अब कॉल में लॉन्ग जाएंगे यहाँ पर, तो लेट्स से ये कैंडल है 10:55 की और यहाँ से इस कैंडल पे हम निकल जाएंगे। तो 27% का मूव दिख रहा है और 10:55 से 1:10 तक, तो 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आपने 27% का मूव कवर किया है। बहुत बड़ी बात है। ये देख इतना आसान रहा है दोस्तों, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कब निकलना है। यहाँ पर जैसे बेयरिश सिग्नल मिला तो कुछ लोग यहीं पर निकल गए होंगे, राइट। तो अभी हम सब सीख रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग कैसे की जाती है, ट्रेड कैसे लेना है, एक्चुअल में ट्रेड कैसे लेना है, क्या पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं अगले लेसन में। अब इसको अगर हम सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट सेल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल पे, तो आपको मिला यहाँ पर सेम 30% का मूव मिला है आपको, 27%, 30% बराबर ही है। तो यहाँ पर पुट सेल किया जाता है और यहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो आई होप आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ये सब समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ भी सीखने मिला है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।